अबाउट हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, आज हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन रीअरेंजमेंट है वो किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट से पहले हमने बहुत सारी रिएक्शन जो की है वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वो रिएक्शन में तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है और एंड प्रोडक्ट क्या है और बीच में अब क्या है, जैसे कि फ्राइज रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो फिर उसमें किस तरह से एराइल रिंग है उसमें किस तरह से रीअरेंजमेंट हो रहा था, तो वो आपको फ्राइज रीअरेंजमेंट में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लो टेम्परेचर पे किस तरह से, रूम टेम्परेचर पे यानी लो टेम्परेचर पे किस तरह से पेरा प्रोडक्ट मिल रही थी और हाई टेम्परेचर पे आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रही थी। ठीक है, फिर हमने देखा सोलवेंट इफेक्ट उस पर किस तरह से होती है, जो नाइट्रोबेंजीन आप ऐड कर दो तो फिर रूम टेम्परेचर पे पेरा पोजीशन पे प्रोडक्ट मिल रही थी। लेकिन अगर पेरा पहले से ही ऑक्यूपाइड है यानी वहाँ पेरा पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और उसके बाद अगर आप नाइट्रोबेंजीन डालते हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो फिर वो नो सॉल्वेंट जैसी इफेक्ट ही हो जाएगी, रिएक्शन नहीं जाएगी। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। हॉफमैन रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है वो आज हमें क्या करना है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, देखो हॉफमैन रीअरेंजमेंट में जनरली किस तरह से होगा, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसके अंदर देखो आर सी डबल बॉन्ड अमाइड उसका क्या होगा, स्टार्टिंग मटेरियल होगा, इस तरह से होगा। ये इसको इसमें कन्वर्ट करता है, किसमें, RNH2 किसमें कन्वर्ट करता है, RNH2। रिएजेंट क्या रहेंगे, Br2। ठीक है, 3 स्टेप में रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में जो अमाइड का NH2 ग्रुप और Br इन दोनों के बीच में N ब्रोमाइड वाली प्रोडक्ट आपको मिलेगी फर्स्ट स्टेप में, यानी यहाँ से हाइड्रोजन इसका एक Br माइनस एक Br होगा और NH Br ऐसा पूरा। ठीक है, N ब्रोमाइड अमाइड मिलेगा आपको। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो ये N ब्रोमाइड जो है स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके साथ KOH रिएक्शन करेगा और यहाँ नाइट्रीन बनाएगा। जिस तरह से कार्बीन बन रहा था उस तरह से क्या बनेगा, नाइट्रीन है वो जनरेट होगा। एक बार नाइट्रीन जनरेट हो जाए तब जाके वहां पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा, हॉफमैन रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट के बाद उस पे आपको जिस तरह उसमें कर रहे थे उसी तरह से कि आपको उसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आप जिस तरह से ऐड करोगे उस तरह की आपको प्रोडक्ट मिलेगी। पहले देखो द रीअरेंजमेंट व्हिच कन्वर्ट अमाइड टू एन अमाइड। अमाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, देखो अमाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, ये अमाइड है, इसको कन्वर्ट करता है अमाइन में। ठीक है, अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करता है विथ 1 कार्बन एटम। एक और बात देखो, यहाँ से क्या है, ये है ना जो C डबल बॉन्ड वो एक कार्बन लेस हुआ, देखो यहाँ बीच में नहीं लिखा, यानी एक कार्बन लेस आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी। इससे पहले हमने जो पढ़ा था जहाँ रीअरेंजमेंट आ रही थी वहाँ क्या हो रहा था, एक कार्बन इंक्रीज होके आ रहा था। क्या हो रहा था, एक कार्बन इंक्रीज होके आ रहा था। आपको प्रोडक्ट में उसका हायर होमोलोगस ऑफ एसिड मिल रहा था, 3 कार्बन का एसिड था, प्रोडक्ट में आपको 4 कार्बन का एसिड मिल रहा था। उसमें जो डायज़ोमीथेन है CH2N2 या कीजिए CH2N2 उसका जो कार्बन है वो इंट्रोड्यूस हो रहा था और इसका जो कार्बोनिल है वैसे कार्बोनेट या तो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, इसके बीच में से निकल जाएगा ज्वाइंट। आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनानी है तो आपको पता है कि अगर ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट के रिएजेंट है तो स्टार्टिंग मटेरियल भी उसका है, तो आपको डायरेक्टली लिख देना है R के साथ NH2 कनेक्ट कर दो, फिर R यहाँ लिख लीजिए ये क्या दिया गया है उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, the rearrangement which convert an amide to amine with 1 carbon atom less by the action of alkaline या hypohalic or bromine in alkaline is known as a Hofmann rearrangement or reaction in the presence of KOH and Br2। Br2 और KOH की प्रेजेंस में क्या होगी, रिएक्शन होगी और कन्वर्ट किस में करेंगे, वो
प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। अमाइड विच डू नॉट हैव ए सब्स्टिट्यूशन ऑन द नाइट्रोजन, ठीक है, अमाइड के साथ जिसमें नाइट्रोजन NH2 है, प्राइमरी अमाइन है, उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। देखो प्राइमरी अमाइन ठीक है, NH2 में नाइट्रोजन है वो प्राइमरी है। डिस्प्ले मोलेक्यूल रीअरेंज द प्राइमरी अमाइन, तो वो प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट होगा। इन दिस रीअरेंजमेंट द कार्बोनाइल कार्बन एटम, जो बीच का जो राउंड किया है ना अमाइड में हमने, उसकी बात कर रहे हैं। इन दिस रीअरेंजमेंट द कार्बोनिल कंपाउंड carbon atom of the amide is lost and the R group of amide get attached to the, तो ये जो R group है उसकी बात कर रहे हैं। लास्ट तक क्या है, इन दिस रीअरेंजमेंट द कार्बोनाइल कार्बन यानी C डबल बॉन्ड O एटम ऑफ द amide is lost, ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। एंड द R group of amide यानी ये जो R group है amide का, which is attached to नाइट्रोजन एटम, ठीक है, अमाइड गेट्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन ऑफ द अमाइड, ठीक है, अमाइड का जो नाइट्रोजन है उसके साथ R ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिएक्शन इज फॉलो, किस तरह से रिएक्शन होगी, तो देखो अमाइड लिया गया है RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O NH2 लिया गया है, इसकी Br2 और NaOH या तो KOH कोई भी ले सकते हो, उसके साथ रिएक्शन के लिए वाटर के प्रेजेंस में RNH2 बनेगा, 2 मोल NaBr रिलीज होगा, Na2CO3 रिलीज होगा और वाटर है वो 1 मोल रिमूव होगा, अमाइन मिलेगा। मेन प्रोडक्ट कौन है, अमाइन है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन रिएक्शन। देखो मैकेनिज्म किस तरह से होती है। द रिएक्शन इज बिलीव्ड टू प्रोसेस थ्रू फॉलोइंग स्टेप, ठीक है, नीचे जो स्टेप दिए गए उस हिसाब से इसमें मैकेनिज्म देखेंगे। जिस तरह से मैंने बोला ब्रोमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो अमाइड का NH2 ग्रुप है उसका पहले क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ H+ यानी अभी एक तो गया HBr हो गया, फिर एक नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बचा, उसको KOH ले जाएगा, यानी क्या होगा, देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ H+ बाय OH, रीअरेंजमेंट ऑफ एनाइन, उससे क्या होगा, नाइट्रीन जनरेट होगा और फिर नाइट्रीन का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस यानी न्यूक्लियोफाइल आपको क्या कर देना है, अटैच कर देना है, और इस तरह से क्या होगी, पूरी रिएक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। देखो सारे स्टेप यहाँ दिए गए हैं, एक बार इसमें समझ लो। अमाइड लिया गया है, फिर उसकी Br2 के साथ रिएक्शन, यानी यहाँ से एक H, यहाँ से Br माइनस HBr, बचा क्या RC डबल बॉन्ड O NH एंड Br, तो N ब्रोमामाइड, ठीक है, N ब्रोमामाइड आपको मिला। फिर उसके बाद ये N ब्रोमामाइड जो है उसकी KOH के साथ यानी OH के साथ रिएक्शन करवाई, OH+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास छोड़ के जाएगा। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी और 2 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, तो क्या बना, ब्रोमामाइड एनायन, ठीक है, एनायन बनना, इलेक्ट्रॉन आए उसके पास, इसलिए ब्रोमामाइड एनायन बना, जो हाईली अनस्टेबल है। इस वजह से वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कार्बोनिल है ना, ये कार्बोनिल वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा। इस कार्बन की 5 वैलेंसी होगी, देखो एक यहाँ दिख रही है, 2 यहाँ और एक यहाँ, यानी टोटल 4 है। अभी एक बनेगी तो एक ब्रेक होगी, ये बैक डोनेशन करेगा कार्बोनिल, फिर ये R ग्रुप यहाँ से स्विफ्ट होके नाइट्रोजन के पास आएगा। तो देखो इस वाले स्टेप में यहाँ तक लिखा है, ये नाइट्रीन बना, अभी ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, ये R ग्रुप स्विफ्ट होके यहाँ आएगा, देखो बन गया, उसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट बनेगा। फिर तो बस आइसोसाइनेट में जो जिस तरह से न्यूक्लियोफाइल नाइट्रीन कार्बीन में से जिस तरह से कीटीन बनता था, ठीक है, तो कीटीन में जिस तरह से हम ऐड करते थे न्यूक्लियोफाइल, इसी तरह से इसमें भी आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है और आपको अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। 1 बाय 1 मैकेनिज्म के स्टेप भी देखो अच्छे से। क्या है, R C डबल बॉन्ड
ठीक है। इसमें क्या आएगा, गियर दिया है, ये HBr रिन्यू हो गया है, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, Br नेगेटिव हुआ, ठीक है। इस हिसाब से इसका जो H+ है वो रिलीज हो जाएगा, इस पे नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकंड स्टेप में H+ रिलीज हो जाएगा। देखो किस तरह से जनरेट हुआ, RC डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन और Br, ठीक है। यहाँ तक फिर आएगा OH, जो OH आप ऐड कर रहे हो, ये OH इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास चले जाएगा, ठीक है। ये बना RC डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डोल पेयर थी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए और Br अटैच है अभी, ठीक है। Br क्या है, उसमें अटैच है। फिर Br जो है वो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, क्या बना देखो, RC डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डोल पेयर, ठीक है। और एक लोन पेयर है, एक जो है वो नाइट्रीन है, ये जनरेट हुआ वो क्या हुआ, नाइट्रीन, इसे क्या बोलते हैं। इसमें ये जो है वो लोन पेयर है, और बाकी के उसमें भी बताया गया ना, ये जो है वो क्या है, दोनों लोन पेयर है, और एक जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से जनरेट क्या होगा, नाइट्रीन जनरेट होगा। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये बैक डोनेशन करेगा, और इस वजह से ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये इसका बिहेवियर किस तरह से होगा, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर होगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके कम में इलेक्ट्रॉन, उसको क्या चाहिए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर्षित करेंगे, ठीक है। क्या बना देखो, डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अब कौन आ गया, R, ठीक है। लास्ट स्टेप में कौन एंटर होगा, तब, ठीक है। ब्रेक करो, तो H+ यहाँ आएगा, इस तरह से बनेगा। देखो मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। R के साथ क्या है, नाइट्रोजन, उसके पास एक H आ गया, फिर है कार्बोनिल, इसके पास एक अभी OH है, और डबल बॉन्ड के साथ O अटैच है, ठीक है। ये क्या है, इसके पास OH आ गया, ठीक है। लास्ट स्टेप में फिर स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज होने की पॉसिबिलिटी है। देखो ये डबल बॉन्ड वो यहाँ आएगा, ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव का क्या होगा, देखो NH नेगेटिव चार्ज, एक H+ यहाँ से रिलीज हुआ है, और इसमें रिलीज क्या होगा, CO, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड माइनस CO, ये जनरेट हुआ, ये डायरेक्टली ये जो H+ यहाँ से रिलीज होगा, ये डायरेक्टली इसको ले लेगा, ठीक है। जनरेट किया हुआ देखो, RNH2, ये तो अपनी प्रोडक्ट हो गई। तो क्या है, जो अपनी डिजायर प्रोडक्ट है वो मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिजायर प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो कि किस तरह से प्रोसेस होगी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, उस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों मैकेनिज्म ये है, लेकिन ये आपको कहां से बॉन्ड ब्रेक हो रही है, किस तरह से पूरी प्रोसेस हो रही है, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। ठीक है,
आइसोसाइनेट। तो ये आइसोसाइनेट जनरेट हुआ, उसमें से वाटर ऐड किया आपने, CO2 रिलीज हुआ, ठीक है। इस तरह से नेगेटिव चार्ज आया और ये रिएक्शन। पहले से देख लो, पहले HBr में से माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस HBr। इस तरह से मिलेगा N ब्रोमाइड, ठीक है। क्या बनेगा, N ब्रोमाइड जनरेट होगा। N ब्रोमाइड में आप अल्कोहल सॉरी बेस डाल दो तो OH प्लस ले लेगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस H2O होगा, माइनस H2O होगा, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, माइनस यहाँ से Br होगा, ठीक है। या तो ये H और ये Br, माइनस HBr और करेंगे 2 मोल लिखा था ना, माइनस NaBr, तो ये इस तरह से होगा। तो ये जनरेट हुआ। नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से इसको ये शिफ्टिंग देगा, ये यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड आइसोसाइनेट बनाएगा, आइसोसाइनेट में वाटर ऐड कर दो, एसिड पोर्शन आएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये नेगेटिव चार्ज देके तो सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी अमाइन बना लेंगे। क्या करेंगे, प्राइमरी इस तरह से प्राइमरी अमाइन बनेंगे। अच्छे से लिख लीजिए, एक वन जो भी सारे पॉइंट है वो अच्छे से लिख लेना कि किस तरह से पूरे की पूरी जो प्रोसेस है वो होती है, ठीक है। फिर तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वुड्स अरेंजमेंट इन्वॉल्व 1,2 स्विफ्ट ऑफ ग्रुप विथ अ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस नाइट्रोजन। ये शिफ्टिंग हो रही है ना, ये शिफ्टिंग 1,2 शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। 1,2 न्यूक्लियोफाइलिक शिफ्ट बोलते हैं इसको, ये शिफ्टिंग होती है, ठीक है। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री बोला है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसके बारे में बोला है कि अगर R है वो कायरल कार्बन अगर होगा, ठीक है, यानी कोई ग्रुप इसका जो वेज का जो ग्रुप होगा, अगर ये कायरल है तो इसका जो वेज का जो ग्रुप होगा वो एन प्रोडक्ट में भी उसका वेज का वेज ही रहेगा, यानी रिटेंशन इन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी इसका जो R है वो यहाँ जाएगा तब भी वो R वेज में ही रहेगा और आपको रिटेंशन इन प्रोडक्ट मिलेगी। ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है। स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन स्टीरियोकेमिकल ऑब्जर्वेशन इज दैट इफ द माइग्रेशन ग्रुप R is chiral, अगर R group is chiral, its configuration is retained in the product amine, वो आपको रिटेंशन इन प्रोडक्ट मिलेगा, एज इट इज आपको मिलेगा, ठीक है। फिर ये सारे एविडेंस है वो आपके काम के लिए, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन बताया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस पे जो है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये वो स्लो स्टेप होगा, उस वजह से उसको रेट ऑफ रिएक्शन का दिया है, ठीक है। फिर एक और बात, अगर R इज इक्वल टू, यहाँ कोई रिंग है, एरोमेटिक रिंग है और यहाँ अगर कोई G है, तो G में अगर जितना पॉजिटिव होगा ना उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। G जितना पॉजिटिव, यानी G यानी कोई ग्रुप है और ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव किसे बोलते हैं, अगर डोनेटिंग इफेक्ट है, प्लस R इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस है, यानी प्लस R इफेक्ट है, तो फिर ये रेट ऑफ रिएक्शन ये ज्यादा देगा, अगर माइनस है तो फिर वो स्लो देगा। इस वजह से देखो
OMe फर्स्ट कौन सा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर में? OMe, यानी आपको G के टाइम पे यहाँ पे आपको अटैच करना है G पे। यहाँ पे अगर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ज्यादा, रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा है, यानी मीठा OH है, OMe है, यानी लोन पेयर वाले में डायरेक्ट अटैच है तो उसको रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, देखो OMe, फिर CH3, फिर H, फिर Cl। Cl से सब खींचते हैं अपनी ओर, उसकी माइनस आर इफेक्ट होती है, और NO2 इस तरह से पूरा प्रॉपर्ली होता है। एप्लीकेशन में देखो सिंथेसिस ऑफ 10 एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइन, ये आप बना सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, आप एल्डिहाइड बना सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिक एसिड फ्रॉम एप्थेलामाइड, आप इस तरह से भी उसका कन्वर्जन कर सकते हो। फिर एक एक के बताई गई है कि किस तरह से। देखो बेंजोइक एसिड लिया था, उसमें Br ऐड किया, फिर ऊपर एसिड में क्या किया, SOCl2 यानी OH निकल के Cl आएगा, एसिड क्लोराइड बनेगा। उसके बाद एसिड C डबल बॉन्ड और Cl में NH3 डालोगे यानी Cl, एंड यहाँ से एक H, HCl रिमूव होगा और C डबल बॉन्ड और NH2, तो ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर उस लास्ट जो स्टेप है वो हमारा अपना होफमैन रीअरेंजमेंट है। देखो अमाइड है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये अमाइड है, ठीक है। उसके बाद Br2 के OH, यानी यहाँ Br डाला और फिर यहाँ OH डाला और फिर रिएक्शन होके अमाइड मिला। अमाइड में क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड वो जो है वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो देखो C डबल बॉन्ड डायरेक्टली NH2 के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन तो अपनी लास्ट वाली है, लेकिन आपको एग्जाम में ये दो स्टेप आगे का पूछ सकते हैं। बेंजोइक एसिड लेके इसमें से ये A, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, और ये B और वो C करके बोल देंगे कि प्रेडिक्ट द A, B एंड C, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट द A, B एंड C। A, B, C क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। रिएक्शन में रिएजेंट आपको दिए गए, यानी आपको रिएजेंट और स्टैटिक मटेरियल देख के पता चलना चाहिए कि क्या क्या इसमें आगे होगा, ठीक है। इस तरह से देखो प्रिपरेशन ऑफ मिथाइलमाइन एनिलीन, ठीक है, किस तरह से मिथाइलमाइन है, एनिलीन है, बेंजाइलमाइन है, किस तरह से जनरेट होगा वो उसके बारे में बताया गया है सारे के सारे। ये भी आप उसमें ही लिख सकते हो। अगर फिनाइल के बाद बेंजाइल ग्रुप है और उसके बाद अगर ऐसा है, ठीक है, इन सबको आप एप्लीकेशन के तौर पे लिख सकते हो। KOH Br2, KOH Br2, इसमें भी क्या है, KOH क्या बनेगा, देखो CH3, यहाँ क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। मिथाइलमाइन, एनिलीन, बेंजाइलमाइन, ठीक है। आपको क्या करना है, सब में से ये निकाल देना है, ये सब आप एप्लीकेशन में लिख सकते हो। मिथाइलमाइन, ठीक है, ठीक है, मिथाइलमाइन ये क्या है, मिथाइलमाइन, एनिलीन, बेंजाइलमाइन, इस तरह से आप सारे के सारे लिख सकते हो। KOH Br2, KOH Br2, KOH Br2, ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्ली आप जा सकते हो। किस तरह से होगा प्रॉपर्ली, प्रिपरेशन ऑफ बीटा एमिनो
पायरामाइड, इसमें भी देखो बीटा एमिनो पायरामाइड किस तरह से मिलेगा, यहाँ CO है, ये निकाल दो NH2 मिल जाएगा। इस तरह के सारी की सारी जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हो। सिंथेसिस ऑफ एंथ्रेनिलिक एसिड, किस तरह से एसिड्स में से एप्थेलिक एनहाइड्राइड लिया है, उसमें से CO को निकाल के, यहाँ NH2 है ना, NH2 के दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O और यहाँ NH ऐड हो जाएगा। फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करो, रिंग को ब्रेक करो और एंथ्रेनिलिक एसिड है वो आप इस तरह से बना सकते हो। एंथ्रेनिलिक एसिड भी आप इसमें से प्रॉपर्ली बना सकते हो। किस तरह, ये सारी इसकी एप्लीकेशन है। इसमें से इतनी 5-6 है, उसमें से कोई भी एक या दो आप लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन में भी कर सकते हो आप। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, Cl2 पहले ऐड कर दीजिए और उसके बाद किस तरह से वो जनरेट होगा वो सारी की सारी इसमें लिखी गई है। तो बस इतना ही इसमें, उसमें जो है Cl में कार्बोनिल निकाल देना है और ये ऐड करते जाना है, कार्बोनिल निकाल देना और सारे जो अमाइन है उसको एज इट इज लिख देना है। तो जहां तक बस हॉफमैन का है। नेक्स्ट जो हमारे है, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है अपना, 4th नंबर आएगा ना, ठीक है। देखो ओपेन्यूलर ऑक्सीडेशन जो है वो हमें पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, ओपेन्यूलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओपेन्यूलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसमें स्टार्टिंग मटेरियल जो है, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होगा, देखो जनरल रिएक्शन में आपको पता चल जाएगा। स्टार्टिंग मटेरियल सेकेंडरी अल्कोहल होगा, कौन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्लस एसीटोन होगा, ठीक है, एसीटोन। और ओपेन्यूलर ऑक्सीडेशन अगर आप उसका करोगे, ओपेन्यूलर ऑक्सीडेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका रिएजेंट और स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। और कौन सा है, देखो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ले लो और एल्यूमिनियम ले लो तो आपको इस तरह से मिल जाएगी। एल्यूमिनियम बीच में रहेगा और आइसो प्रोपोक्सिक ऑक्साइड, इस तरह से तीन क्या हो गए, अटैच होंगे सारे के सारे। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, इस तरह से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ग्रुप है वो एल्यूमिनियम से लगे होंगे। देखो ये जो रिएक्शन है वो रिवर्स ऑफ MPV है, ठीक है। मोंड्रेफ-पोरो जो रिएक्शन है पूरा उसका ये रिवर्स है। देखो इंट्रोडक्शन, नेमेड आफ्टर रूपर्ट विक्टर ओपेनियर। सेकंड जो है इट इज अ जेंटल मेथड फॉर द सिलेक्टिव ऑक्सीडेटिव सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। क्या करता है, सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसको क्या कर देगा, एक कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। द रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ, देखो मैंने बोला था ना MPV का ये क्या है, रिवर्स है। द रिएक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ मार्विन कोंड्रोफ विर्ले रिडक्शन। ये जो है उसका ये क्या रहेगा, सारा पूरे का पूरा ऑपोजिट रहेगा, ठीक है। The alcohol is oxidized with the aluminium isopropoxide in the excess acetone, यानी एसीटोन और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, अल्कोहल को कीटोन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। दिस स्विफ्ट इज द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, ठीक है, जनरली प्रोडक्ट साइड ये प्रोपरली जाएगा। इंट्रोडक्शन में इतना, ठीक है। फिर आगे लिखा द ऑक्सीडेशन इज हाईली सिलेक्टिव फॉर सेकेंडरी अल्कोहल एंड does not oxidize other sensitive functional groups such as amines and sulfide, ठीक है। अमाइन सल्फाइड का ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। देखो रिएक्शन में क्या लिखा है, जनरल रिएक्शन में क्या लिखा है, यहां देखो R1 CH R2 OL, ठीक है। साथ में क्या होगा, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड CH3 क्या करता है,
किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, 3 ग्रुप हो गए, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ऐसे कितने 3 ग्रुप होंगे। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, हीट भी अगर आपको साथ में देनी है। क्या बनेगा? R1 CH2 R2। ठीक है, इस तरह से बनेगा। और 3 मोल जो है वो आइसोप्रोपोक्सी अल्कोहल है, वो क्या होगा? रिलीज होगा। या तो आपका जो एसीटोन है अभी आप सोचोगे कि ये तो यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ कार्बन चेन ज्यादा हो सकती है, लेकिन एसीटोन का तो ओनली वो एज ए रिएजेंट रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। देखो उसमें हाइड्रोजन इंटर हो रहा है, रिडक्शन होगा, इसमें ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से बन रहे हैं, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी क्या होगी? रिएक्शन होगी। देखो मैकेनिज्म के जो स्टेप है वो देखो एक बार। देखो क्या होगा मैकेनिज्म में, ये जो प्राइमरी अल्कोहल जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसकी लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड पे अटैक करेगी। ठीक है, ये इस पे अटैक करेगी और इस तरह से कुछ होगा। देखो एल्यूमिनियम 1 मोल जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का है वो रिलीज हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच होगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये 3 में से 2 हो गए। ये जो रिलीज हुआ था वो फिर वापस H+ को यहाँ से ले लेगा। ये जो H+ है ना पॉजिटिव है, यानी H+ ऑक्सीजन घुमा देगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो फिर H+ को यानी प्रोपोक्सी अल्कोहल है ना, ठीक है, मीथेन मीथेन प्रोपेनॉल, ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल क्या कर देगा? यहाँ से रिलीज होगा। तो आइसोप्रोपेनॉल यहाँ से रिलीज कर देंगे, वो ये रहा, ये रिमूव हो जाएगा। और आपको इस तरह से एल्यूमिनियम के जो 2 है वो इस तरह से देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या आएगा? अपना एसीटोन का वर्क आएगा, जो रिएजेंट आप उसमें यूज कर रहे हो। ये इसके साथ अटैच होगा, इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट यानी रिंग बनाएगा। ठीक है, ये इसके साथ अटैच होगा, इस तरह से रिंग बनाएगा। और फिर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसको यहाँ ब्रेक करके डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा? ब्रेक करके देखो ये बना, ये देखो यहाँ से ये डबल बॉन्ड को यहाँ ले लेगा और ये H+ यहाँ चला जाएगा। देखो अपना ये मिल गया जो हमें प्रोडक्ट चाहिए थी। अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कीटोन में। यहाँ R1 और R2 आएगा, बचा क्या? इस तरह का बचा, इसमें आप वाटर ऐड कर दो तो ये जो एसीटोन का पोर्शन था वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से पूरी की पूरी मैकेनिज्म में वो चलेगी। ठीक है, तो ये एक वाला स्टेप याद रखना है कि H+ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर है, ये डबल यहाँ बॉन्ड बना रहा है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है उसको आपको लिखना है। देखते हैं किस तरह से, देखो किस तरह से लिखोगे। ठीक है, इस तरह से लिखा। अभी देखो एल्यूमिनियम उसके साथ क्या है, देखो ऑक्सी आइसोप्रोपोक्सी 3 टाइम। ठीक है, 3 टाइम है, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 2 टाइम और यहाँ से इस तरह से लिखता हूँ। अभी इसकी जो 2 लोन पेयर है वो जब इस पे अटैक करेगी तो ये रिलीज होगा। ये क्या होगा? रिमूव होगा। किस तरह से बनेगा ये प्रोडक्ट? R1 C डबल बॉन्ड हो,
चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, तो यहाँ क्या एटच हो गया एल्यूमिनियम आइसो ऑक्साइड 2 टाइम इतना हुआ। उस पे क्या है ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये जो रिलीज हुआ है क्या है, यहाँ पे क्या रिलीज हुआ है नेगेटिव ओ आइसो ऑक्साइड। ये जो नेगेटिव चार्ज वाला रिमूव हुआ है यहाँ पे वो क्या कर देगा, वो इस रेसिडुअस को ले लेगा, यानी ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे छोड़ के वो चला जाएगा। यहाँ क्या रिलीज होगा माइनस अल्कोहल रिलीज होगा, जनरेट क्या होगा आर सी, ठीक है आर सी R2 ऑक्सीजन एल्यूमिनियम इस तरह से जनरेट होगा, ये बनेगा। उसके बाद इसके अंदर अभी इसका वर्क आएगा, ठीक है किसका वर्क आएगा एसीटोन का। एसीटोन के पास दो लोन पे है, वो इस पे इस तरह से अटैक करेगा, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से रिएक्शन हो रही है। देखो ये जो अपना है R1 R2 वो इस तरह से लिखते हैं R1 कार्बोनियम R2 ऑक्सीजन एल्यूमिनियम इसको 2 बार भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये अटैच है पूरा। अभी ये जो अपना है देखो इनके बीच में क्या हो रहा है, ठीक है बॉन्ड बन रहा है, क्या हो रहा है बॉन्ड है वो बन रहा है। और यहाँ क्या है एक हाइड्रोजन है, तो देखो किस तरह से बॉन्ड बन रहा है। ये हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है, ये बॉन्ड इस तरह से बना रहा है, और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके यहाँ आ रहा है। देखो किस तरह से होगा, R1 R2 ये हमें हमारी डिजाइन प्रोडक्ट मिल गई। और उसके साथ क्या है देखो CH3 कार्बन CH3, इसके पास एक हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के अलावा क्या है ऑक्सीजन, और उसके साथ अभी क्या है ज्वाइंट है आइसो ऑक्साइड के 2 मोल इस तरह से। और लास्ट टाइम में इसका भी आप कर सकते हो, क्या ऐड करके वाटर ऐड करके ये ब्रेक कर सकते हो। क्या मिलेगा CH3 CH CH3 OH, ठीक है। इस तरह से आप इसमें ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल है, सिंपल सी बात है। डायरेक्टली 1 मोल रिलीज कर दो अल्कोहल का, और जो पॉजिटिव चार्ज आए उसके साथ इसको दोनों को ज्वाइन कर दो और H को ट्रांसफर कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्ली जो है वो लिख सकते हो। लिख लो मैकेनिज्म, देख लो अच्छे से लिख लो।
इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन में किस तरह से होगा, ये वाली इसकी रिएक्शन दी गई है, इसके साथ एल्यूमिनियम आइसोऑक्साइड 3 टाइम। किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगी, डायरेक्टली लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड लो, इस तरह से क्या मिलेगी आपको प्रोडक्ट, इसको अल्कोहल को कीटोन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। मेनली सेकंड जो उसका यूज होता है वो होता है एलोस्टेरोल जो है, एलोस्टेरोल जो है उसको एलेस्टेनोल, उसमें ये क्या कर देगा, कन्वर्ट करेगा। इस तरह से वो देखते हैं। क्या होगी, चेन होगी, जैसे ठीक है। अगर आप इसमें एल्यूमिनियम आइसोऑक्साइड ऐड करते हो, आपको इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी। इस तरह की आपको क्या मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल बन गए, कोलेस्टेरॉल जो है उसमें से कोलेस्टेरॉल आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन थी। तो बस आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पढ़ेंगे कि किस तरह से और जो रिएक्शन है डाइसल्टन नेम रिएक्शन और बर्च रिडक्शन, ये तो बची है। जो मोस्ट आईएमपी